हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरशंकर कुमार इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। जीविका में ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है 20/3/2019 से। उसका पूरा प्रोसेस और डिटेल मैं आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। एज लिमिट का आप लोग को शक जो है वो दूर कर दूंगा, और क्वालिफिकेशन का भी शक आप लोग को मैं दूर कर दूंगा। तो आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसके माध्यम से मैं काफ़ी आप लोग का अच्छा वीडियो आज दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग की मैं सीधे ले चलता हूं अपने लैपटॉप के। फ्रेंड्स, जीविका का ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो अभी हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं और चलिए आज एक अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह अप्लाई किया जाता है। इसमें एज लिमिट भी पूरा कंप्लीट जानकारी दे दिया गया है इस बार के नोटिफिकेशन में, जो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा। किस पोस्ट के लिए कितना एज की आवश्यकता होता है और कितना एजुकेशन की आवश्यकता होता है, ये सब जानकारी मैं इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट देने जा रहा हूं। तो अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको jobs.brlps.in ये वेबसाइट ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोजीशन लिखा हुआ है, यहीं पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसका अगला पेज ओपन हो जाता है और इसी पेज में पूरा कंप्लीट जानकारी दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कितना एजुकेशन की आवश्यकता है और कितना एज का आवश्यकता है। आप जैसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर में है पोजीशन, आप किस तरह के पोस्ट में भरना चाहेंगे, और यहाँ पे देखिए उसमें कितना वैकेंसी है, कितना इसमें क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, और इस जॉब के अंतर्गत आपको किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना है, ये भी आपको जानकारी यहाँ पे दिया हुआ। आप जैसे ही डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं इस वेबसाइट को तो आपको यही चीज़ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना इसमें आपको पर मंथ अर्निंग दिया जाएगा, कितना इसमें पेमेंट है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ। और यहाँ पे देखिए अप्लाई लिखा हुआ, इसी अप्लाई के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको ओपन हो जाएंगे और यहीं से आप भर सकते हैं। तो इसमें जितना भी तरह का पोस्ट है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए ऊपर करता जा रहा हूँ तो सब पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 3 नंबर में ये है। उसके बाद फिर जैसे पूरा नीचा करेंगे तो इसमें 36 प्रकार के पोस्ट है। आप जिसके लिए एलिजिबल है आप उस पोस्ट में भरिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 31, 32, 33, 34, 35, 36 तरह के इसमें पोस्ट है और आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपके पास जिस तरह का क्वालिफ़िकेशन है उस तरह का क्वालिफ़िकेशन इस नोटिफिकेशन के अनुसार मैच कीजिए और अपना इसमें भर डालिए। तो देखिए यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंस के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट लिखा हुआ है। फिर देखिए अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट लिखा हुआ है। आपके पास जितना क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे उस तरह का सेलेक्ट कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए मैट्रिक और इंटर वाला भी स्टूडेंट इसमें भर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक बात है आप लोगों को दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपके पास जीविका का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें जॉब के लिए। और यदि आपके पास नहीं है तो अगल बगल के जीविका के ऑफिस में जाकर ये बना सकते हैं, जो फ्री में बनता है। उसके बाद आपको अगर विशेष जानकारी लेना अनुभव के बारे में तो इसी चैनल पे इसका वीडियो अपलोड है, आप जा कर के देख सकते हैं, या नहीं तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं किस तरह बनाया जाता है। तो आज देखिए हम एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसमें सबसे पहले इस वेबसाइट पे तो फ्रेंड्स मैं आज एक पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि एक पोस्ट के लिए किस तरह एप्लीकेशन किया जाता है। और पहले इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद आप अपना इसमें बायोडाटा भर सकते हैं, फिर अपना एजुकेशन भर सकते हैं, फिर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका पेमेंट भी यहीं से होगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए, उसी से आप पैसा यहाँ पे इसको डिडक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज का जो विशेष बात है वो है कि
आप लोग जान लीजिए कि एज लिमिट किस पोस्ट के लिए कितना है। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को, इस पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है किस पोस्ट के लिए कितना एज की आवश्यकता है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद आगे आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एंड एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे आप किस कास्ट के हैं। जनरल के लिए यहाँ पे 37 वर्ष जो मेल के लिए है, और जनरल में ही फीमेल के लिए 40 वर्ष अधिक से अधिक होना चाहिए। फिर मेल में देखिए BC EBC कास्ट के लिए 40 वर्ष तक अधिकतर है, अधिक से अधिक है। उसके बाद मेल और फीमेल दोनों के लिए ST/S में देखिए 42 साल का इसमें अधिक से अधिक आपके पास उम्र होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें हर पोस्ट में कितना एज आपको लगेगा, कितना होना चाहिए, वो चीज़ में स्पष्ट लिखा हुआ, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आज हम सबसे पहले इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए और फॉर्म अप्लाई करने के लिए बताते हैं। तो हम सबसे अंतिम में है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वेतन लिखा हुआ उसके बगल में अप्लाई लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होने लगता है। इसी पेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जीविका में बहुत सारे लोग इस वेबसाइट पे ऑनलाइन अभी एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक काफ़ी आता है। इसके कारण थोड़ा स्लो हो जाता है और स्लो होने के कारण ही इसमें थोड़ा लेट हो रहा है। यहाँ देखिए ये पेज आपको खुल के यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। लेकिन ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड लेने के लिए आपको सबसे पहले इस पे रजिस्टर्ड करना होगा। तो क्लिक टू अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। नए कैंडिडेट यदि आप हैं तो, और पुरानी है इस पर अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो लॉगिन ID और पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकते हैं और अपने बायोडाटा में चेंज कर सकते हैं। आपके जॉब में जो भी चेंज करना चाहेंगे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम न्यू कैंडिडेट के लिए बताते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए। न्यू कैंडिडेट के बगल में क्लिक टू अप्लाई था, वहाँ पे हमने क्लिक किया है। अब देखिए अगला पेज हमें खुलकर यहाँ पे आएगा। इस पेज को आप जैसे ही यहाँ पे ओपन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए और अप्लाई के लिए कितने टर्म और कंडीशन है सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप आराम से यहाँ पे इसको पढ़िए और फॉर्म भरिए। थोड़ा पेज को जैसे ही आप नीचे करेंगे तो सबसे पहले आपको टर्म और कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड अग्री, यदि आप इसके लिए अग्री है तो यहाँ पे टिक कीजिए और फिर क्लिक टू कंटिन्यू कीजिए। जैसे क्लिक टू कंटिन्यू करते हैं तो आगे का पेज फिर से आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको किस पोस्ट के लिए भरना है, पोजीशन टू अप्लाई। तो सबसे पहले आप पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए किस पोस्ट के लिए आपको भरना है। तो शुरू में हमने सेलेक्ट किया था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, पे वही सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपना इसमें नाम डालिए। यहाँ पे सब अपना डिटेल आप सबसे पहले भरिए। जैसे कि आपको अपना नाम देना है अपने कैंडिडेट, फिर उसके बाद कैंडिडेट का नेम, फिर फादर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप क्या शादी किए हुए हैं तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। यदि नहीं है तो सिंगल है तो सिंगल भरिए, मैरिड है तो मैरिड है। आप किस तरह की स्थिति में वहाँ पे भरिए। फिर जैसे कि मैं अभी बहुत स्पीड में भरता हूँ और आप लोगों को कम्प्लीटली दिखाता हूँ। आपको अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे आपको देना है। जैसे कि गाल पे तिल का चिन्ह होता है, कहीं हाथ पैर में कटा हुआ होता है तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अपना लेफ्ट हैंड, जैसे कि मैंने लिखा अ कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड। उसी तरह आप यदि आपके शरीर पे कहीं पर तिल का निशान है तो उसके लिए आप लिखेंगे मोल मार्क ऑन हेड, ऑन फेस, ऑन हैंड। आप आपके पास जहाँ पे है वहाँ पे आप लिखिए। फिर देखिए यहाँ पे
चूज डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ आईडी, आप किस तरह का प्रूफ आईडी यहाँ पे देना चाहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड ही सबसे अच्छा होता है, आधार कार्ड यहाँ पे दीजिएगा। आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस जैसा है, अगर उसी तरह आपका करेंट एड्रेस भी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड आपको अपना बना लेना है यहाँ पे, तो ये पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, अपना रखिएगा इसको छिपा करके। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड बना लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखिए मेरा बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया है, उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ आ गया है, फिर देखिए यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ पे नीचे में है लाल रंग में लॉगिन हियर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप अपना यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड तो आपको याद ही होगा, ये यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे, और यहाँ पे लॉगिन हियर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज यहाँ पे खुल के आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, जैसे कि मैं अपना डाल रहा हूँ, जैसे कि मैं अपना पासवर्ड दे दिया हूँ और लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक किया हूँ। जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तब देखिए आपका यहाँ पे कंप्लीट डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर। और यहाँ पे देखिए आपका पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज, किस तरह के भाषा बोलते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको भरना होगा इसी ऑप्शन में आकर के। रेफरेंस में आपका एड्रेस यहाँ पे, फ़ोटो और सिग्नेचर यहीं से, डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करना होगा। फिर देखिए यहाँ पे अंत में है पेमेंट में आप यहाँ पर आकर के अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पासवर्ड यदि बदलना चाहते हैं आप अपना फिर से, तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ पर्सनल डिटेल कैसे भरा जाएगा इसमें। पर्सनल डिटेल पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो पहले जानकारी दिए थे वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा, जो चीज़ आपने पहले यहाँ पे दिया था। फिर देखिए आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्वालिफ़िकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डिटेल, यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे ग्रेजुएशन, फिर ये देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन। फ्रेंड्स यदि आपके पास मैट्रिक और इंटर का है तो दोनों यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन का है तो सब भर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मैट्रिकुलेशन पे क्लिक है तो यहाँ पे देखिए मैं भरता हूँ। आप रेगुलर है मैट्रिक से या इरेगुलर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। फिर अपना स्कूल का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे आप पास जो किए हैं, कब पास किए हैं, कितना नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद देखिए एजुकेशन बोर्ड, आपका जो मैट्रिक का एजुकेशन बोर्ड कहाँ से वो लिखिए, फुल मार्क आपको कितना आया था। फिर देखिए यहाँ पे परसेंटेज निकाल करके आपको यहाँ पे भरना होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे नंबर दीजिएगा तो परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे लैंग्वेज पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस लैंग्वेज का जानकारी है। जैसे आपके पास इंग्लिश को आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं, तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा। यदि आपके पास इंग्लिश का अनुभव नहीं है तो उस पर टिक मत कीजिएगा। हिंदी में आप करना चाहेंगे तो हिंदी पे कर दीजिए। फ़िलहाल मैं हिंदी पे कर देता हूँ। और साथ ही साथ मान लीजिए आपको अंग्रेजी केवल लिखने के लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है और केवल लिखने के लिए होता है, तो आप इस दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर देखिए आपके पास कंप्यूटर का जिस तरह का अनुभव यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, बिगिनर, मीडियम और एडवांस। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। फिर देखिए एक्सपीरियंस पे आइए। एक्सपीरियंस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसका पेज आपको खुल जाता है। यहाँ पे आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टेटस यहाँ पे आप भर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस आपका क्या है। यदि आप पहले से जीविका में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड पे क्लिक कीजिएगा। यदि आप पहले से जीविका में काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे अभी आप क्या सही में काम कर रहे हैं जीविका में, तो नहीं कर रहे हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही नो पे क्लिक करिएगा तो नीचे का सब ऑप्शन गायब हो जाता है। नहीं है तो नो कीजिएगा और हमेशा इसमें इस दोनों में नो ही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस विथ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपके पास नहीं है तो नो कीजिएगा। आपके पास मान लीजिए किसी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप नीचे कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सीधा आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आइए रेफरेंस पे। जैसे ही आप रेफरेंस पे आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा। फिर आप किस संस्था में काम करते हैं तो उस संस्था का नाम यहाँ पे लिखिएगा। जीविका में किस मतलब समूह में काम करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टिक कीजिएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। रेफरेंस का मतलब होता है कि आप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, कि आपके पास किस तरह का बिजनेस है, क्या काम करते हैं, आप किस कंपनी में, या कोई आपके पास प्राइवेट जॉब है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दीजिए। और किसी दूसरे व्यक्ति को यदि यहाँ पे रेफरेंस के रूप में जोड़ना चाहते हैं तो इस पर टिक कीजिएगा। नहीं जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आइए फ़ोटो और सिग्नेचर पे। सबसे मेन चीज़ ये है, फ़ोटो और सिग्नेचर में आप लोगों को फ़ोटो और अपना सिग्नेचर मोबाइल से फ़ोटो खींच करके अपने लैपटॉप में लीजिएगा और इसके बाद इसमें अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे साइज़ इसका देखिए, फ़ोटो का साइज़ आपको 200 KB है अधिक से अधिक। और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का यहाँ पे आपको है 200 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए आपका फाइल, फ़ोटो का फाइल। और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो फ़ोटो आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर आइए डॉक्यूमेंट में। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। देख लीजिए आपके पास, और डॉक्यूमेंट का साइज 400 KB होना चाहिए। आप यहाँ पे आपको रिज्यूम आपको अपलोड, तो आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना होगा यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं। उसका भी अधिक से अधिक 400 KB साइज होना चाहिए और दोनों अपलोड यहाँ पे कर दीजिए। अगर आपके पास रिज्यूम बनाने का और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने का अनुभव नहीं है, नहीं जानते, तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी यहाँ पे कमेंट में। फिर उसके बाद देखिए अंत में पेमेंट आपको करना पड़ता है। इसमें यदि आप जनरल से हैं तो आपको 500 रुपया लगेंगे, और यदि आप निम्न कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपया लगेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए पेमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप ये तभी भर सकते हैं जब ऊपर में पूरा आप जानकारी कंप्लीट आप दिए हैं। तो आपको हम केवल प्रारूप के अनुसार बताए थे कि किस तरह फॉर्म भरा जाता, हमने ऊपर में कोई जानकारी नहीं दिया था, इसीलिए यहाँ पे पेमेंट में कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप ऊपर में सही ये पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस, रेफरेंस और फ़ोटो, ये सभी आप अच्छी तरह इसको अपलोड करेंगे तो आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। और पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत साधन होंगे यहाँ पे, जैसे कि ई-वॉलेट से भी कर सकते हैं, ATM कार्ड से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है तो उससे भी आप कर सकते हैं पेमेंट, और आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। इस तरह आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका धन्यवाद।